करीम अम्माबाद अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हम आपको खुशामदीद कहते हैं आपकी ताबीर के किचन में। सेगमेंट है हमारा कुक विद नाज। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नमकीन चिकन पुलाव की बिल्कुल अनोखी और नई रेसिपी। आप ये चिकन पुलाव बना के अफ्तार में खा सकते हैं। ये आपके मैदे पे बिल्कुल भारी नहीं होगा क्योंकि हमने इसमें कुटी हुई मिर्चें और दूसरे मसाला जात काफ़ी कम डाले हैं। मिर्चों की मकदार काफ़ी कम रखी है, बल्कि हमने कुटी हुई मिर्चें बिल्कुल नहीं डाली, ना ही हमने पिसी हुई मिर्चें डाली हैं। ये सिर्फ नमकीन पुलाव है। इसके लिए हमने लिया है 1 किलो चिकन है हमारा, और हमने 250 ग्राम ऑयल लिया है। 4 टेबलस्पून हमारे पास है दही के। 2 बड़े साइज़ के टमाटर हमने कद्दूकस कर लिए हैं। अगर आपके पास छोटे हों तो आप 3 भी ले सकते हैं जी। तो हमने लिया है साबुत धनिया, इसको हमने कूट लिया है। पिसा हुआ सूखा धनिया डालने से इतनी खुशबू अच्छी नहीं आती जितनी है साबुत धनिया कूट के डालें। पिसा हुआ गरम मसाला है 1 टीस्पून। साबुत गरम मसालों में हमारे पास 3 करी पत्ते हैं, 2 मोटी इलायची है, काली मिर्चें हैं, ज़ीरा है और लौंगे हैं, और दालचीनी है 2 अदद, 4 से 5 अदद लौंगे, और 7 अदद हमारे पास 7 से 8 अदद हमारे पास काली मिर्चें हैं साबुत वाली जी। लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया है हमने, 2 टेबलस्पून है। 4 टीस्पून हमने इसमें नमक डाला है, आप हल्के जायका भी डाल सकते हैं जी। ज़ीरा है उसको भी हमने कूट लिया है, और 1 टेबलस्पून हमारे पास सौंफ है, उसको हमने कूट लिया है। यखनी पुलाव में आपको पता है हम सौंफ साबुत डालते हैं, पोटली में डालते हैं, लेकिन इसमें हम कूट के डाल रहे हैं जी। तो काली मिर्चें हैं, इनको भी हमने कूट लिया है, 12 से 13 अदद काली मिर्चें हैं जी। जायफल जवतरी है, और 1 इंच का पीस था जायफल का, और जवतरी थी 1/4, उसको हमने कूट लिया है जी। पिसी भी काली मिर्चें हैं, और 4 अदद छोटी इलायची है, उसको भी हमने ऐसे बारीक कूट लिया है। आप देख सकते हैं दाने निकाले हमने इलायची में से और उनको कूट लिया। 10 से 12 अदद हमारी हरी मिर्चें हैं, इनको हमने बीच में से चीरा दे लिया है। आप चाहें तो इनको पीस के भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने इनको सिर्फ चीरा दिया है। हरा धनिया है हमारे पास थोड़ा सा, और 1 किलो चावल है जो कि हमने 1 घंटा पहले भिगो के रखे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। एक हमने लिया है देगचा, उसके अंदर हम डालेंगे ऑयल। तो नाजरीन हम अपना ऑयल डालेंगे देगचे में। चूल्हा हम ऑन कर लेंगे। अब हम इसमें अपने साबुत खड़े गरम मसाले डालेंगे, और इनको थोड़ा सा सौते करेंगे जी। तो नाजरीन हमारा मसाला कड़कड़ा गया है। अब हम इसके साथ फ्राई करेंगे चिकन शामिल कर देंगे हम। जी, तो चिकन ने कलर चेंज कर लिया है अपना, आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक। अब हम इसमें लहसुन अदरक डालेंगे, उसको भी फ्राई करेंगे साथ ही। दो मिनट तक हम इसको डीप फ्राई करेंगे। जब इससे अच्छी सी खुशबू उठना शुरू हो जाए, फिर हम इसमें अपने बाकी मसाला जात शामिल करेंगे। फिर उसमें हम शामिल करेंगे सौंफ और काली मिर्चें, छोटी इलायची और जायफल जो हमने कूट के रखी। इसमें हमने मिर्ची वगैरह कम डाली हैं, तो अफ्तारी के बाद अगर आप ये खा के तराबियाँ पढ़ें तो आपके मैदे से बिल्कुल भी भारीपन महसूस नहीं होगा। पहले हम आपको यखनी पुलाव और चिकन बिरयानी की रेसिपी भी शेयर कर चुके हैं। अब हम इसमें नमक डाल देंगे।
4 टीस्पून डालें या हल्का जायका डालें। जब आप इसमें पानी डाल लें तो फिर आप चख के दोबारा ज़्यादा भी डाल सकते हैं जायके के मुताबिक। जी, अब हम इसमें अपनी हरी मिर्चें भी शामिल करेंगे, जिनको हमने चीरा दे के रखा है। ये देखिए, ऐसे हमने बीच में से कट लगा दिया। तो छोटी वाली हरी मिर्चें हैं, काफ़ी तेज़ होती हैं ये, क्योंकि हम छोटी हुई मिर्चें और पिसी हुई मिर्चें नहीं शामिल कर रहे, इसलिए हमने हरी मिर्चें शामिल की। अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे, जो कि हमने कद्दूकस करके रखे हैं। 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, इनको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। साबुत धनिया भी हमने डाल दिया इसमें, जो हमने कूट के रखा था, और तमाम मसाला जात शामिल कर दिए हैं। अब हम इसमें दही शामिल करेंगे, और थोड़ा सा हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया और चिकन का बहुत अच्छा सा टेस्ट बनता है, इसकी हीट जो है चिकन की वो ख़त्म हो जाती है। जी तो नाजरीन, इसको हमने 5 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसमें 5 मग्गे पानी के शामिल करेंगे, क्योंकि हमारे पास 4 मग्गे चावल के हैं। जी तो नाजरीन, अब हमने पानी डाल दिया है। अब हम इसको ढक के पानी के पकने का इंतज़ार करेंगे। चिकन को हमने भूना है बगैर पानी डाले, और हमारा तकरीबन 8 से 10 मिनट तक हमने उसको भूना था। चिकन में पानी डाल के नहीं गलाना, अब ये गल जाएगा और बाकी चावलों के साथ गल जाएगा। अगर हम इसको पानी डाल के गलाते रहेंगे तो इसकी बोटियाँ टूट जाएंगी। ये तो फिर हम इंतज़ार करेंगे कि ये पानी पकना शुरू हो जाए, फिर हम इसमें चावल जो हमने भिगो के रखे थे वो निथार के डाल देंगे। और नाज़रीन, ये देखिए हमारा पानी पकना शुरू हो गया है। अब हम इसमें चावल डालेंगे। ये चावल हमने 1 घंटा पहले भिगो के रखे थे, फिर हमने इसका पानी निथार लिया है और इसको डाल दिया। जब भी आप चावल डालें उसको लाजमी चलाएं, ना इसमें गुठलियाँ पड़ने का अंदेशा है चावलों में। और इस टाइम पे अब आप इसका नमक चख लें। जी तो अब हम इसका नमक चखेंगे। नमक हमारा कम है, इसलिए हम इसमें 1 टीस्पून नमक मज़ीद ऐड करेंगे। आप अपना हद पे जायका डालें, ठीक है। तो हम इसको एक दफ़ा चलाएँगे, फिर हम इसको बंद कर देंगे। वो 5 मिनट के बाद देखेंगे इसको। ये तो नाज़रीन, 5 मिनट के बाद हमने इनको खोल के देखा है, ऐसे इनमें सुराख बन गए हैं। अब आप इसकी आंच जो है बिल्कुल मीडियम कर दें, और एक दफ़ा चमचा चला लें। बहुत ज़्यादा आपने चमचा नहीं चलाना, वरना आपके चावल टूट जाएंगे। ये देखिए हमारे चावल कितने अच्छे लंबे और खिले खिले बन रहे हैं ना। अगर हम बहुत ज़्यादा चमचा चलाएंगे तो ये चूरा हो जाएंगे, बिल्कुल खिचड़ी बन जाएगी। जी, अब हमने इसकी आंच मीडियम कर दी है, और मज़ीद 2 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। ये तो नाज़रीन 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इनको खोल के देखेंगे। आप देख सकते हैं कि इनका पानी बिल्कुल सूख गया है। अब हम इसके ऊपर हरा धनिया डालेंगे और थोड़ा सा चलाएंगे। जी तो अब इनको अच्छे से चला लेंगे और फिर हम इसको दम लगाएंगे। अब हम इनको 2 मिनट तक दम लगाएंगे और फिर आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। और नाजरीन, हमारे चावल तैयार हैं, जिसको हमने रायते और सलाद के साथ पेश किया है। हुआ ये था कि अल्लाह पाक ने हमारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए थे, लेकिन हमने अपने ऊपर पकौड़े फ़र्ज़ कर लिए हैं। अगर रमज़ान में आप ये हल्का फुल्का पुलाव खाएं तो आपको मैदे की तकलीफ़ भी नहीं होगी, और आप आराम से तरावियाँ भी पढ़ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।